तो बीती रात देश का तमाम बड़ा कवि मेरा सपना में आया और मैं बोला नगेंद्र शर्मा तू वो लिख जो मेरे को लिख पाया। बोलो तू निर्भीक होके कलम चला, सगड़ो देश करेगो तेरे पर नाच, और तेरी कविता को विषय है फूफा उत्पीड़ित समाज। फूफा उत्पीड़ित। तो बोलो तने बेसहारा को सारो बन के तने एक कविता बनानी है और फूफो के चीज जो है या बात नई पीढ़ी ने बतानी है। तो मैं साहब फूफे की परिभाषा लिखी कि जया आली लकड़ी सूख के तावड़े कमा तणजिया है, भैया ही वर्तमान को जीजो भविष्य कमा फूफो बन गया है। और फूफो वो देवता हुआ है जिन्हें बेमनसू धोकड़ू पड़ा है और ब्याह बिगड़ नहीं जाए वास्तव में कोठार में छोड़नू पड़ा है। रुशोड़ा मनाना, टाबर खिलाना, दरा डेका को ध्यान रखनू, सब ने जीमो जीमो कहनू लेकिन खुद कुछ नहीं चाखनू। मेल मांडो होने के बाद बच्चों खुचो फूफे ने जिमायो जा है, लग्जरी गाड़िया में जीजा भाईला और फूफे ने बस में बैठाया जा है। बारात पूछने के बाद देखो क्यों है कि बींद बराती नाश्तो करें, फूफो हरी डाली टोरियो है। बींद बराती नाश्तो करें, फूफो हरी डाली टोरियो है, और लोग डीजे पर ठुमका लगावें, फूफो टुंबाली पेटिकन सोरियो है। यही बना है यही। और त्योरण स्टेज होने के बाद फूफे के जी ने और नयो फाड़ो लुगायली गाड़ी में बैठाओ और कहते घर की व्यवस्था संभालो। बालन जोगे जीवड़े ने जया कया डांटू पड़ा है, और जब बुआ की तबीयत बिगड़ जाए तो बटेरो भी फूफा ने ही डांटू पड़ा है। हे भगवान, फूफा समाज ने के सहणू पड़ा है। आयोडा अठड़ा को इंग्लिश भी और फूफा ने देसी गले भी कहणू पड़ा है। बहुत बढ़िया है, पर आनंद आ रहा है तो जोरदार ताली बजाओ नगेंद्र जी का। मेरा नई सरकार से निवेदन है कि फूफा समाज पर तरस खाया जा और एक फूफा विकास प्राधिकरण कानून बनाया जा। वाह वाह वाह। और 2 मिनट में मेरे रोल में आऊं हूं कि छंद सोरठे दोहे कविताएं खूब सुनी होंगी, कोई मधुर नहीं गाता है और दिल का दर्द फिसल कर बस ओठों पर आ जाता है, इसी का नाम कविता है। मनोरंजन का विषय नहीं, मैं दिल की गहराई हूँ। गुरुदेव आपको समर्पित करता हूँ कि कविता कह रही है कि मनोरंजन का विषय नहीं, मैं दिल की गहराई हूँ। आंखों बहती करुणा हूँ मैं ही मंगल धुन सेनाई हूँ। योग साधना से लिखी हुई शब्द ब्रह्म की परछाई हूँ, और मत कर अपमान मेरा निष्काम काम में आई हूँ। मंचों के नंगे नर्तन से खड़ी लाचार कविता है, और धर्म सनातन के तन का हर श्रृंगार कविता है, और मात शारदे का अनुपम ये उपहार कविता है। वाह 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 वाह। और कविता एक कवि से भी कह रही है कि तू अल्फाजों को मत बेच, लेखनी को आजाद कर। कुरुक्षेत्र में केशव बन, अर्जुन का विषाद हर। बख्शीश नहीं तू शीश दे, निज धर्म को याद कर। शब्द शस्त्र को साध कर, कवि तू सिंह नाद कर। वाह 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 नगेंद्र जी वाह। अंधकार यूं बढ़ता रहा तो ये गगन साफ नहीं होगा। पीढ़ियां थूकेंगी तुझ पर, ये गुनाह माफ नहीं होगा। वाह। और कविता क्या है कि अंधकार के बीच जले कविता वो ज्योति है, और पर्दों के बेपर्दा क्या जाने कविता क्या होती है। कविता को मनोरंजन का विषय मान लिया मित्रों, कविता मनोरंजन का विषय नहीं है। और क्यों लिखनी पड़ती है कविता कि सिंह झुंड को गिद्दड़ जब बार बार धमकाता है, कोई पुच्छल तारा खुद को उल्का पिंड बताता है, जुगनू भरी दोपहरी में जब सूरज बन जाता है, तब भीतर का मानव मुझको नोच नोच कर खाता है कि नगेंद्र शर्मा तू कवि का फर्ज अदा कर, ये तेरी जिम्मेदारी है, और देश जले तू खामोश रहे, ये धर्म नहीं गद्दारी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सच्ची कविता सिंहासन के गुणगान नहीं लिखती। सच्ची कविता सिंहासन के गुणगान नहीं लिखती, और राम धरा पर रावण की यशगान नहीं लिखती।
खुदगर्जी के समझौतों को वरदान नहीं लिखती और बारूद पर खड़ी कविता मीठी तान नहीं लिखती। वाह वंदे मातरम का गायन वीरों की अमर कविता है और सीमा पर शत्रु से लड़ता सैनिक का धड़कता है। वाह वाह। कुलदीप सिंह राव के माता पिता यहाँ पर विराजमान हैं। उस बेटे के सम्मान में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। जब शहीद हेमराज का सिर उतार लिया गया था और जब उसकी डेड बॉडी घर पे आई, उसका मृत शरीर घर पे आया, तब उसके सिर गर्दन के मतलब ये शीश नहीं था। तब चर्चा होती है कि आखिर उसका शीश कहाँ गया होगा। तब उसकी बहन आकर के बताती है, कवि सुदेंद्र भदौरिया की 4 पंक्तियां कहता हूं कि वो कह रही है, हाँ भाई तो भुलक्कड़ था। तो तब मैं कहना चाहूंगा कि आंचल का अनुराग कोई जब गठरी में घर आता है, आंचल का अनुराग कोई जब गठरी में घर आता है, सूरज चंदा शोक जताते नब आंखें भर लाता है, प्राणदान की पावन गाथा कौन भले लिख पाता है, और कलम कविता दोनों रोती हाथ मेरा रुक जाता है। अमन पुजारी नेक इरादे निष्ठा पर था दाग नहीं, अमर तिरंगा और चला तू ताजों का मोहताज नहीं। एक बार उस शहीद के सम्मान में तालियां बजाऊंगा। तो वो बहन कह रही है क्या कि दादी की दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। कि दादी की दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वारे रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, त्योहार राखी का बार बार विसराया है। और भाभी भैया तो मेरा जन्म से भुलक्कड़ उसी आदत को आज फिर से दोहराया है। और जाते समय मैया की आशीष भूला, आते समय रण में अपना शीश भूला। वाह वाह वाह। उस चीज को कविता कहते हैं। मित्रों, समय का अभाव है, कवियों की लाइन लंबी है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और पुनः अगर आपने समय दिया तो मैं आपको वो कविता सुनाऊंगा आज